प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से काव्यखंड में से कबीर जी की साखियां और शब्द के बारे में पढ़ेंगे। कबीर जी का नाम तो आप सबने सुना ही हुआ है, तो हम थोड़ा सा कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कबीर जी जो हैं वो भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे एक महान कवि, भक्त तथा सच्चे समाज सुधारक थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जो जन्म है वो सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ तथा 1518 ईस्वी में मगहर में उनका देहांत हुआ। आप सबने इनके माता और पिता के बारे में तो जाना ही होगा कि नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा थे ये संतानहीन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी और इन दंपति ने कबीर जी का पालन पोषण किया था। कबीर जी का विवाह जो है वो लोई नाम की युवती से हुआ था और इनके कमाल और कमाली एक पुत्र और पुत्री थे। वो अनपढ़ तो थे, लेकिन अनपढ़ होने के साथ साथ वह मस्तमौला, भक्कड़, निर्भीक, विद्रोही तथा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अब हम पढ़ते हैं कबीर जी की साखियों के बारे में। तो देखिए, ये है उनका पहला। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनथ न जाही। तो आप पहले इसके शब्दों की अर्थ जान लीजिए, तो आपके लिए सरलार जानना जो है करना आसान हो जाएगा। सुभर का अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ। हंसा का मतलब है यहाँ पर हृदय रूपी जीव, और केली का मतलब है क्रीड़ा। मुक्ताफल, मुक्ताफल मतलब मोती। उड़ी, उड़ी का अर्थ है उड़कर। अनथ, अनथ का अर्थ है कहीं और, अन्यत्र या कहीं और। तो इसमें कबीर जी ने मानव के हृदय के बारे में बताया है कि जब मानव का हृदय भक्ति के भाव से पूरी तरह भरा हुआ होता है तो उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं जाता, वह तो भक्ति भाव में डूबा रहना ही चाहता है। कबीर जी कह रहे हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर जब भक्ति के भाव से पूरी तरह भरा हुआ है तो जो हंस रूपी आत्माएं हैं, देखिए हंसा का बताया हुआ है हृदय रूपी जीव, तो जो हंस रूपी आत्माएं हैं वो उसी में क्रीड़ाएं करती हैं, वो उसी में ही खेलती हैं। वे आनंद से भरकर मुक्ति रूपी मोतियों को वहां से चुगते हैं, उसी हृदय रूपी सरोवर से चुगते हैं। वे उड़कर विमुख होकर अब अन्य साधनाओं की तरफ जो है नहीं अपनाना चाहती, दूसरे साधनाओं को वो नहीं लेना चाहती। इसका क्या अर्थ है? इसका भाव ये है कि परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त जो हैं स्वयं को भक्ति भाव में ही लीन रखने के प्रयास करते हैं तथा सांसारिक विषय वासनाओं को उनसे वह दूर ही रहते हैं, वो और कहीं भी उड़कर जो है जाना नहीं चाहते। अब देखिए जो दूसरी साखी है इनकी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। विष का मतलब है विषय वासनाएं, यहां पर विष का अर्थ है विषय वासनाएं। तो कबीर जी इसमें कह रहे हैं कि परमात्मा के नाम से जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो किसी प्रभु के प्रेमी को ही खोजता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, वो खुद भी परमात्मा के प्रेम में लीन है और अपनी दोस्ती भी उसी से करना चाहता है जो कि परमात्मा को जानता हो, परमात्मा को मानता हो। पर वो कहते हैं मुझे कोई प्रभु प्रेमी जो है मिल नहीं रहा, मुझे कोई प्रभु प्रेमी नहीं मिल रहा। जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। उनका विषय वासना रूपी विष जो है वो समाप्त हो जाता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए।
जब एक भक्त को दूसरा उसी अपनी ही तरह का भक्त मिल जाता है, अपनी ही तरह का प्रेमी मिल जाता है, तो उसके मन में जो विषय वासनाएं होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। अर्थात इसका भाव ये है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की भक्ति जो है, प्रभु भक्ति जो है, वो परिपक्व हो जाती है। फिर उन्हें माया से इस भरे हुए संसार में कोई भी रुचि नहीं रहती। अब देखिए जो इसकी तीसरी साखी है वो है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती कहते हैं हाथी को, नोट कर लीजिए। दुलीचा, इसको हम गलीचा भी कहते हैं, कालीन भी कहते हैं, एक ही बात है, गलीचा या कालीन। डारी का अर्थ है डालकर। स्वान जो है हम कुत्ते को कहते हैं, कुत्ता। भूकन मतलब भौंकना। झक मारी, झक मारी का मतलब है वक्त को बेकार कर देना, अर्थात उसका कोई भी उस समय में हमारा काम ना होना। हमने ये शब्द का इस्तेमाल आप लोग भी कई बार करते हैं, तो ध्यान से सुनिए इसकी जो व्याख्या है। तो इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि हे मानव, तुम जो हो ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डाल दो। यह संसार, तो वो कहते हैं ये संसार जो है वो अज्ञानी है, जो कुत्तों के समान व्यर्थ ही भौंकता रहता है। तो कहते हैं उसकी परवाह मत करो। लोग जो हैं, अगर आप कुछ काम करने लगते हैं, लोग बहुत ही बोलते हैं, तो आपको उसकी परवाह नहीं करनी। उसकी परवाह किए बिना उसे व्यर्थ भौंककर अपना वक्त बेकार करने दो। तुम जो है भक्ति भाव पर, अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें अपने भक्ति की तरफ ही ध्यान देना है, अपनी भक्ति में लगे रहो। चाहे संसार या लोग आपके आसपास के कुछ भी बोलते रहें, आपको उनकी बेकार की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। वो लोग अपने आप ही चुप हो जाएंगे बोलकर। जो अगली साखी है इसकी देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। कारणे का अर्थ है कारण। जग आप जानते ही होंगे, संसार, दुनिया, जगत। सुजान, सुजान का अर्थ है चतुर और ज्ञानी। तो इसमें कबीर जी जो बता रहे हैं, हमें ध्यान से सुनेंगे। कबीर जी कहते हैं कि यह जो संसार है, यह पक्ष और विपक्ष के झगड़े में उलझकर जो है ईश्वर के नाम को भुलाकर इससे दूर होता जा रहा है। उसके लिए तेरे मेरे का भेद ही जो है सबसे ज्यादा उसी को मान रहा है, वो तेरे मेरे के भेद को। जो व्यक्ति निरपक्ष होकर, कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निरपक्ष होकर, अर्थात तेरे मेरे इन सब बातों को छोड़कर, इस भेद को वो छोड़ देता है, वही जो है ईश्वर का नाम पाता है, ईश्वर के नाम को वही भजता है। वही चतुर ज्ञानी संत है जो तेरे मेरे पक्ष और विपक्ष इन सब बातों को छोड़ देता है। इसका भाव ये है कि ये जो संसार है ये झूठा है, इसे तो यहीं रह जाना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह नहीं जाएगा, बल्कि उसी भक्ति और सत्कर्म जाएंगे। इसलिए उसे ईश्वर का गुणगान, ईश्वर के नाम की महिमा जो है उन्मुख होकर करनी चाहिए। उसे पक्ष और विपक्ष इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। पांचवी साखी है इसकी देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। मुआ का अर्थ है मर गया, खुदाई अर्थात परमात्मा, निकटी मैंने पास। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जो हिंदू लोग जब मर जाते हैं तो वो राम राम कहते हैं, और जब मुसलमान लोग कोई मरता है तो वो अल्लाह अल्लाह का नाम लेते हैं, खुदा खुदा कहते हैं वो लोग। तो कबीर जी इसमें कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है ईश्वर के वास्तविक सच को समझें, अर्थात राम और अल्लाह शब्दों के चक्कर में वो ना पड़ें। इस संसार में वह सावधान रहें जो इन दोनों के फैलाए धोखे के जाल में नहीं फंसता।
और इस सत्य को समझता है कि प्रत्येक वाणी के हृदय में बसने वाला चेतन ही राम और अल्लाह है। अर्थात वो इन बातों में नहीं पड़ता, वह नहीं जानता वास्तव में राम और खुदा तो एक ही हैं। तो कबीर जी ये कहते हैं कि जीवित उसी व्यक्ति को वो जीवित मानते हैं। कहे कबीर सो जीवता, वही व्यक्ति जीवित है जो दुहु के निकट न जाए, जो इन दोनों बातों में नहीं पड़ता, इन दोनों में कोई भेद नहीं मानता, वो ईश्वर को एक ही ईश्वर मानकर चलता है। आगे छठी साखी देखिए इनकी। काबा फिर कासी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जीम। काबा का अर्थ है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। काशी अर्थात काशी को कहा गया है। भया, भया का अर्थ है हो गया। मोट का अर्थ है मोटा। चून का अर्थ है आटा, मोटा आटा। आपको अर्थ इनका समझ में आ गया होगा। तो कबीर जी कह रहे हैं काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो कबीर जी कह रहे हैं कि चाहे मुसलमानों का पवित्र धार्मिक स्थल काबा हो, वहां जाओ, या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में जाओ, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम के नाम से ढूंढो, लेकिन ईश्वर वास्तव में, परमात्मा वास्तव में एक ही है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। यह एक सत्य है जो सब जगह एक सा ही है। कहते हैं मनुष्य जो है अपनी अलग अलग सोच के कारण ऐसा मानता है। जिस प्रकार मोट चून अर्थात मोटा आटा और मैदा, मैदा जो है किससे बनता है? आटा किससे बनता है? कनक से ही। कनक से ही मोटा आटा बन रहा है और कनक से ही मैदा बन रहा है। तो कहते हैं कि जिस तरह से मोटा आटा और मैदा, मोटा आटा ही मैदे में बदलता है, उस प्रकार हे मानव हमें भी उन्हें बिना किसी भेदभाव के खाना चाहिए और अपना पेट भरना चाहिए। बैठे कबीरा जीम यानी कि खाना चाहिए। जीमना खाना को कह देते हैं, खाना खिलाने को और खाने को। उसी प्रकार से परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो और किसी नाम से पुकारो, पर वास्तव में वह एक ही है। चाहे आप उसको काबा में जाकर ढूंढो, काशी में जाकर ढूंढो, लेकिन परमात्मा जो है वो एक ही है। जी अगली साखी है इसकी। ऊंचे कुल का जन्मया, जे करनी ऊंच ना होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। जन्मया का अर्थ है जन्म लिया, करनी यानी कि कार्य, सुब्रन मैंने स्वर्ण, स्वर्ण अर्थात सोना, सुरा, सुरा का अर्थ है मदिरा, सोई का अर्थ है उसकी। तो कबीर जी कह रहे हैं इस साखी में कि ऊंचे वंश में जन्म लेने से हमारे कर्म जो है वो ऊंचे नहीं हो जाते। सोने का कलश, अगर आपके पास एक मटका सोने से बना हुआ हो और उसमें मदिरा भर दी जाए तो सज्जन तब भी उसकी निंदा ही करेंगे। ये नहीं है कि आपने स्वर्ण कलश में मदिरा भर दी तो उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे। शराब तो मदिरा ही है। क्योंकि केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं हो जाता, उससे ऊंचा उसके महान कार्य बनाते हैं। अगर आप कोई महान कार्य करेंगे तभी आप जो है ऊंचे कहलाएंगे, ना कि अगर आप महान कार्य नहीं करते तो कोई आपको ऊंचा नहीं कहेगा, वो उसकी, साधु लोग भी उसकी निंदा ही करेंगे। तो ये हमारी साखियां जो है 7 समाप्त हो गई हैं। शब्द के लिए जो है हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। आशा है आपको अच्छे से ये सारा समझ में आ गया होगा।